आपके साथ जो हुआ ईशा जी वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं सूरज अपने परिवार की तरफ से दिल से दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए ईशा जी। इस प्रोमो की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट से होती है, जहां सूरज हाथ जोड़कर ईशा से माफी मांगता हुआ दिखाई देता है। ये सीन अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है कि कहानी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिस सूरज को अब तक हमने एक मजबूत और कभी ना झुकने वाले इंसान के रूप में देखा, वही आज टूटकर माफी मांग रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईशा का रिएक्शन यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी खामोशी दिखाई देती है। ये खामोशी साधारण नहीं है, बल्कि ये बताती है कि उसने कुछ ऐसा सहा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में भरोसे का टूटना साफ दिखता है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल एंगल है। अगर हम बैकग्राउंड और एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें, तो ये साफ नजर आता है कि ये सिर्फ एक गलती की माफी नहीं है। यहाँ कोई गहरा राज छुपा हुआ है। शायद सूरज से कोई ऐसी गलती हुई है जो ईशा की जिंदगी को पूरी तरह बदल चुकी है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूरज इस वक्त गिल्ट फेज में है। वो अपने किए का पछतावा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पछतावा सच में दिल से है, या फिर किसी दबाव में आकर किया गया है। दूसरी तरफ ईशा अब विक्टिम से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनने की तरफ जा रही है। वो अब हर चीज को सहने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि अब वो फैसले लेने वाली है। इस प्रोमो की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट से होती है, जहां सूरज हाथ जोड़कर ईशा से माफी मांगता हुआ दिखाई देता है। ये सीन अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है कि कहानी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिस सूरज को अब तक हमने एक मजबूत और कभी ना झुकने वाले इंसान के रूप में देखा, वही आज टूटकर माफी मांग रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईशा का रिएक्शन यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी खामोशी दिखाई देती है। ये खामोशी साधारण नहीं है, बल्कि ये बताती है कि उसने कुछ ऐसा सहा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में भरोसे का टूटना साफ दिखता है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल एंगल है। अगर हम बैकग्राउंड और एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें, तो ये साफ नजर आता है कि ये सिर्फ एक गलती की माफी नहीं है। यहाँ कोई गहरा राज छुपा हुआ है। शायद सूरज से कोई ऐसी गलती हुई है जो ईशा की जिंदगी को पूरी तरह बदल चुकी है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूरज इस वक्त गिल्ट फेज में है। वो अपने किए का पछतावा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पछतावा सच में दिल से है, या फिर किसी दबाव में आकर किया गया है। दूसरी तरफ ईशा अब विक्टिम से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनने की तरफ जा रही है। वो अब हर चीज को सहने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि अब वो फैसले लेने वाली है। मैं दिल से है या फिर सिर्फ एक दिखावा है। और दूसरी तरफ ईशा है, जो खामोश खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं रही, क्योंकि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वो रोना भी छोड़ देता है। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। ईशा ने शायद बहुत कुछ सहा है, बहुत बार खुद को समझाया होगा, बहुत बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ दर्द मिला। और आज वो उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे फैसला लेना है कि वो फिर से उसी दर्द में वापस जाएगी, या फिर अपने लिए एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी है कि आखिर सूरज ने ऐसा क्या किया कि उसे इस तरह हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है। क्या उसने ईशा का भरोसा तोड़ा? क्या उसने उसे धोखा दिया? या फिर उसने किसी और के कहने पर ऐसा कुछ कर दिया जिसका पछतावा अब उसे हो रहा है? और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको लगेगा कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे इस मोड़ तक पहुंची है, जहां अब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए जहां ईशा चुपचाप खड़ी है और सूरज उससे बार बार माफी मांग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। और यही खामोशी सूरज को अंदर से तोड़ रही है, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या अब ईशा उसे माफ करेगी, या फिर हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब अगर हम आगे की बात करें तो ये माफी कहानी को और भी
ज्यादा इंटेंस बनाने वाली है, क्योंकि अब हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। जो लोग अब तक चुप थे वो बोलना शुरू करेंगे, और जो सच अब तक छुपा था वो धीरे धीरे बाहर आएगा। बहुत ज्यादा संभावना है कि इस पूरे मामले में कोई तीसरा इंसान भी शामिल हो, जिसने सूरज और ईशा के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है। और हो सकता है कि सूरज खुद भी उस साजिश का शिकार हो गया हो। लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हर चीज बदल चुकी है, और अब ईशा के हाथ में है कि वो क्या फैसला लेती है। क्या वो सूरज को एक और मौका देगी, या फिर हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? इमेजिन कीजिए, अगर ईशा उसे माफ कर देती है तो क्या वो फिर से उसी भरोसे के साथ इस रिश्ते को निभा पाएगी, या फिर हर बार उसे वही दर्द याद आएगा? और अगर वो उसे माफ नहीं करती तो क्या वो खुद इस दर्द से बाहर निकल पाएगी? क्योंकि कभी कभी छोड़ देना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना कि माफ करना। और यही इस कहानी की असली खूबसूरती है कि ये हमें सिर्फ एक रिश्ता नहीं दिखा रही, बल्कि हमें इंसानी जज्बातों की गहराई दिखा रही है। अब ये कहानी किस दिशा में जाएगी, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ईशा क्या फैसला लेती है। लेकिन एक बात तय है कि आने वाली एपिसोड्स में हमें बहुत बड़े ट्विस्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, ऐसी ट्विस्ट्स जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। तो अब आप बताइए, क्या सूरज सच में अपनी गलती पर पछता रहा है, या फिर ये सिर्फ एक नाटक है? क्या ईशा उसे माफ करेगी, या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन क्या आपने गौर किया उस पल पर जब सूरज की आवाज हल्की सी कांपती है और वो बार बार एक ही बात दोहराता है कि मुझे माफ कर दो? ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की बिखरती हुई हालत है जो अंदर से टूट चुका है। क्योंकि जब इंसान सच में पछताता है तो उसके शब्द कम और उसकी खामोशी ज्यादा बोलती है। और यहाँ सूरज की हर खामोशी, हर सांस, हर झुकी हुई नजर ये बता रही है कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जो शायद कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मजबूत इंसान इस हद तक टूट गया? क्या उसने सच में ईशा के साथ धोखा किया, या फिर किसी ने हालात ऐसे बना दिए कि वो खुद को बचा नहीं पाया? और यही वो जगह है जहां कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हमें सिर्फ दिखने वाली चीजों पर नहीं, बल्कि छुपी हुई सच्चाइयों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि हर कहानी में जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखता नहीं है। अब जरा उस सीन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जहां ईशा की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद खुद सूरज के पास भी नहीं है। और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी त्रासदी है कि दो लोग जो कभी एक दूसरे की हर बात समझते थे, आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी अनजान हैं। क्या ये दूरी सिर्फ एक गलती की वजह से आई है, या फिर ये धीरे धीरे जमा हुआ दर्द है जो आज फट पड़ा है? और अगर ये धीरे धीरे जमा हुआ दर्द है, तो इसका मतलब है कि ईशा काफी समय से इस रिश्ते में खुश नहीं थी। वो बार बार खुद को समझाती रही, अपने दिल को शांत करती रही, लेकिन हर बार उसे वही निराशा मिली। और आज जब वो इस मोड़ पर खड़ी है तो उसके पास अब और सहने की ताकत नहीं बची। अब जरा सूरज की तरफ देखें तो उसका चेहरा सिर्फ पछतावे से भरा नहीं है, बल्कि उसमें डर भी है। एक ऐसा डर कि कहीं वो ईशा को हमेशा के लिए खो ना दे। और यही डर उसे बार बार झुकने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन क्या डर के कारण मांगी गई माफी सच्ची होती है, या फिर वो सिर्फ एक कोशिश होती है किसी को रोकने की? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अब अगर हम इस पूरी सीन को एक अलग नजरिए से देखें तो हमें ये भी लग सकता है कि कहीं ये सब एक प्लान तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर सूरज को ऐसी स्थिति में ला दिया हो कि वो खुद को गलत साबित करे और ईशा उससे दूर हो जाए। क्योंकि कई बार असली खेल पर्दे के पीछे खेला जाता है और सामने सिर्फ उसके नतीजे दिखाई देते हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अभी असली कहानी शुरू ही नहीं हुई है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। छोटे छोटे इशारे, कुछ अधूरे संवाद, कुछ छुपे हुए राज मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि जो हम अब तक सच समझ रहे थे वो सिर्फ आधा सच था, और पूरा सच कुछ और ही है। और अगर ऐसा होता है तो ये कहानी एक नई दिशा में चली जाएगी, जहां हमें हर किरदार पर शक होने लगेगा। क्योंकि जब सच छुपाया जाता है तो हर कोई संदिग्ध बन जाता है। अब अगर हम ईशा की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो वो इस समय एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। एक तरफ उसका दिल है जो अभी भी सूरज से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान है जो उसे बार बार ये कह रहा है कि वो वापस उसी दर्द में ना जाए।
और यही संघर्ष हर उस इंसान का होता है जिसने कभी सच्चे दिल से किसी को प्यार किया हो और फिर उसी इंसान से चोट खाई हो, क्योंकि दिल और दिमाग के बीच की ये लड़ाई कभी आसान नहीं होती और अक्सर इस लड़ाई में इंसान खुद को ही खो देता है। लेकिन ईशा अब उस मोड़ पर है जहां उसे फैसला लेना ही होगा, या तो वो अपने दिल की सुनेगी या फिर अपने आत्मसम्मान की, और जो भी फैसला वो लेगी वही इस कहानी की दिशा तय करेगा। अब अगर हम सूरज के भविष्य की बात करें तो उसके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसे सिर्फ माफी मांगकर काम नहीं चलेगा, उसे अपने आप को साबित करना होगा। उसे ये दिखाना होगा कि उसका पछतावा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके कर्मों में भी दिखाई देता है। और यही वो रास्ता है जो बहुत कठिन है, क्योंकि किसी का टूटा हुआ भरोसा वापस जीतना दुनिया की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा सीन जहां सूरज सच में अकेला बैठा है, उसके पास ईशा की यादें हैं, उसकी बातें हैं, उसकी मुस्कान है, और अब उसके पास सिर्फ पछतावा है, और यही पछतावा उसे अंदर से खा रहा है। लेकिन क्या वो इस पछतावे को अपनी ताकत बना पाएगा, या फिर ये उसे पूरी तरह तोड़ देगा? और यही इस कहानी का अगला बड़ा मोड़ हो सकता है। अब अगर हम इस कहानी के हिडन मीनिंग्स को समझें तो ये सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जहां भरोसा, सम्मान और समझ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और जब इनमें से कोई एक भी चीज टूटती है तो पूरा रिश्ता हिल जाता है, और यहाँ तो तीनों ही चीजें खतरे में नजर आ रही हैं। इसलिए ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी देती है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, भरोसा और सम्मान भी उतना ही जरूरी होता है। अब आगे क्या होगा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सच कब और कैसे सामने आता है। क्योंकि अगर सच जल्दी सामने आ जाता है तो शायद ये रिश्ता बच सकता है, लेकिन अगर सच देर से आता है तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और यही सस्पेंस इस कहानी को इतना एंगेजिंग बनाता है, क्योंकि हर पल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब आगे क्या होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ईशा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप सूरज को माफ कर देते, या फिर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाते? और अगर आप सूरज की जगह होते तो क्या आप खुद को माफ कर पाते? क्योंकि कभी कभी सबसे कठिन माफी खुद को देना होता है, और यही इस कहानी का सबसे गहरा पहलू है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हमें और भी ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ट्विस्ट्स जो हमारी हर अंदाजे को गलत साबित कर देंगे। और यही एक अच्छी कहानी की पहचान होती है कि वो हमें अंत तक बांधे रखे। तो अब तैयार हो जाइए आने वाली एपिसोड्स के लिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। और याद रखिए, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, असली सच अभी सामने आना बाकी है।